सोशल मीडिया पर इस वक्त पीएम मोदी की रैली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 70% है और वीडियो शनिवार का है, जब पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ जनसैलाब उमड़ पड़ा है और अब इस वीडियो के दम पर पूरी बीजेपी इस बात को लेकर हुंकार भर रही है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी सरकार। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि पहली बार अब बीजेपी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में होगा और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो। इसे लेकर एक बड़ी खबर आई है और यह खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई है। अमित शाह से जब पत्रकार ने पूछा कि अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो किसे मुख्यमंत्री पार्टी बनाएगी, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा, सटीक और स्पष्ट जवाब दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भावी सीएम को लेकर अमित शाह ने किस नाम की तरफ इशारा किया। अमित शाह ने कर दिया क्लियर, बीजेपी जीती तो बंगाल का अगला सीएम तय। शुवेंदु अधिकारी ने मचाया धमाल, पश्चिम बंगाल में बदल गया पूरा माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल के बेटे को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने अमित शाह से सीधा सवाल पूछा कि अगर पार्टी बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। दो नाम की चर्चा तेज है। सबसे पहला नाम शुवेंदु अधिकारी और दूसरा नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य। अब चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी सत्ता में आई तो समीक भट्टाचार्य या शुवेंदु अधिकारी में से ही किसी को बंगाल का सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अमित शाह के बयान को शुवेंदु अधिकारी की तरफ इशारा माना जा रहा है, क्योंकि शुवेंदु मूल रूप से बंगाली है, लेकिन समीक भट्टाचार्य का जन्म 1963 में असम में हुआ था। हालांकि वो 1971 में ही आरएसएस से जुड़ गए और वो पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, सबसे पुराने जनप्रतिनिधि हैं और वो तब से पार्टी में हैं जब बंगाल में बीजेपी के पास चेहरे नहीं होते थे। 1980 के दशक की शुरुआत में ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज के दौर में बीजेपी के सबसे पुराने और भरोसेमंद, ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती है, जबकि शुवेंदु अधिकारी का जन्म 1970 में पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। पूर्वी मिदनापुर जिले के कारकुली में शुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ था। शुवेंदु पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए। इससे पहले वो टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के सबसे करीबी थे। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से बीजेपी में आकर पूरी तस्वीर बदल दी, सीएम चेहरे के वो सबसे बड़े दावेदार बन गए। अब शुवेंदु और समीक की बात करें तो दोनों ही सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन शुवेंदु का बंगाल से जुड़ाव जन्म से है और अमित शाह ने कहा है जो बंगाल का पुत्र होगा वही बीजेपी का सीएम होगा। इसलिए अमित शाह के बयान को शुवेंदु की तरफ इशारा माना जा रहा है। बीजेपी की जीत का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए। দেখা যাচ্ছে না কিছু। बंगाल में इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी जी जान लगा रही है, लेकिन रैलियों में ये जो भीड़ आ रही है उसके पीछे का कारण बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी भी हैं। जिस तरीके से पिछले 5 साल में उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और अब उसका असर ग्राउंड पर साफ साफ नजर आ रहा है। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी के सुपरस्टार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी का उभार बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल रहे शुवेंदु ने जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो वे अपने साथ जमीनी नेटवर्क, संगठन कौशल और जनाधार भी लेकर आए। खासतौर पर पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण बंगाल में उनका प्रभाव इतना मजबूत रहा कि बीजेपी को वहां नई पहचान मिली। पिछले चुनाव में शुवेंदु नंदीग्राम में चुनाव लड़े ममता के खिलाफ और एक ऐसे जुझारू आक्रामक नेता के तौर पर स्थापित किया कि ममता बनर्जी चुनाव ही हार गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गई। शुवेंदु ने इतिहास रच दिया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आत्मविश्वास आया और पार्टी
3 सीट से 77 तक पहुंची। इसमें शुवेंदु की भूमिका सबसे अहम रही। पिछले कुछ सालों में बूथ स्तर से लेकर संगठन तक उन्होंने पार्टी को खूब सींचा है, 24 घंटे मेहनत की है और ममता से जिस तरह लड़ाई लड़ी है वो किसी और चेहरे में दम नजर नहीं आता। कार्यकर्ताओं से जो दोस्ती बनाई है और पार्टी के मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाते हैं, घुसपैठियों पर आर पार में बोलते हैं। राज्य सरकार का मुद्दा हो, कानून का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो, ममता बनर्जी के लिए शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण चेहरे में से एक बन गए और इस वजह से आज वो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सुपरस्टार कहे जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2026 के चुनाव में वो सीधे ममता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका अभियान और आक्रामकता से तेजी से बढ़ रहा है। जनसभाओं में भीड़ जुट रही है, लोगों में दीवानगी नजर आ रही है, क्योंकि शुवेंदु ने न सिर्फ बीजेपी का खुद को चेहरे के तौर पर स्थापित किया, बल्कि प्रदेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे। एक बार नंदीग्राम में ममता को हरा चुके हैं और इस बार भवानीपुर में ममता को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ममता की हिम्मत नहीं हुई नंदीग्राम जाकर शुवेंदु के खिलाफ चुनाव लड़ने की, तो भवानीपुर सिर्फ एक जगह से लड़ी और लास्ट में शुवेंदु ने नॉमिनेशन डाल दिया और कहा यह जा रहा है कि ममता यहां से भी चुनाव हार सकती है। एसआईआर में पहले ही 47,000 नाम कटे हैं। तो शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी तस्वीर बदली है और अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो पार्टी को उनको ही बनाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नेताओं का मानना है। शुवेंदु की मेहनत, बीजेपी की तैयारी, मोदी का चेहरा और पार्टी संगठन की बदौलत पीएम मोदी भी बंगाल में पार्टी की जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं और 4 मई के बाद बीजेपी सरकार का ऐलान कर रहे हैं। 4 मई के बाद बीजेपी की नई सरकार में जो काम होंगे, मैंने उसके लिए 6 गारंटी दी है। अभी कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, भरोसा पत्र भी जारी किया है। इस भरोसा पत्र में, घोषणा पत्र में इन गारंटियों को पूरा करने का रोड मैप दिया गया है। मैं बंगाल बीजेपी को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज्य के अंत का शंखनाद है। मोदी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार का जिक्र किया और कहा कि 4 मई के बाद भ्रष्टाचारी भागते नजर आएंगे। साथ ही यूसीसी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ, बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए
अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। आपने पीएम मोदी की बातों को सुना। अब माहौल एकदम गर्मा गया है। जबरदस्त टक्कर नजर आ रहा है। कांटे की लड़ाई है। आर पार के मूड में दोनों पार्टी के नेताएं हैं। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी ओर टीएमसी। एक और मोदी तो दूसरी ओर ममता। एक और टीएमसी की पूरी मजबूत नेतृत्व, पूरा सिस्टम, तो दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी जी जान लगा रही है। कौन मारेगा बाजी? 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग है। 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन बंगाल में इस वक्त सियासी पारा 7वें आसमान पर है और अमित शाह के बयान शुवेंदु अधिकारी के समर्थकों को पूरी तरह से उत्साहित कर रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होता है। तो आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।